गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग पीएलसी स्टडीज करेंगे और पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पहले से लिख दिया है इसमें। तो इस प्रोग्रामेबल का अर्थ क्या है कि हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया अगर कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को, पर्टिकुलर काम के लिए हमने इस चीज़ को प्रोग्राम किया है, तो उसके पश्चात इसे दोबारा से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके नए प्रोग्राम्स लेकर हम इसको दोबारा दूसरे प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम है प्रोग्रामेबल। फिर अगला लॉजिक, तो यहाँ पे लॉजिक्स का यूज होता है। मतलब 0-1 है ना। 0-1 मतलब जो पल्सेस हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो कभी, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है। मतलब ये लो, ये हाई। तो जब जो लो हाई होता है तो इसको यहाँ पे हम इस हमारे पीएलसी में लो हाई कहाँ पे कितना यूज होता है, डिजिटल में बात करें तो 24 वोल्ट का, और ये 0 वोल्ट का होता है यूज़। ये बुलियन अलजेब्रा का 0-1 है, ठीक है। तो ये हम इसमें लॉजिक्स का यूज करके, तो लेटर्स 3 प्रकार के ऐसे इसमें हम लॉजिक्स यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं। एक लेटर लॉजिक होता है, एसएफसी सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट के थ्रू हम बताते हैं कि चलो पहले ये चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट आपने कभी कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि पहले ये कुछ काम है, फिर है, अगर ये यस होता है, इफ यस देन इट ग्रोज टू फर्दर साइड, आगे की ओर जाएगा, अदरवाइज ये वापस से फिर से इसमें चला जाएगा, इफ़ नो। तो ये जो है फ्लो चार्ट के रूप में भी हम फ्लो चार्ट के रूप में बना के भी प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें। और तीसरा है कोडिंग के थ्रू। जनरली जैसे सी प्लस ये सब जो लैंग्वेज है हमारा, इसके इस टाइप का ही इसका भी प्रोग्रामिंग होती है। और अगला है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब हार्डवेयर है, जो जैसे आई और IL लिख रखा है मैंने, ये हार्डवेयर होते हैं जिसमें हम इनपुट आउटपुट का वायर्स कनेक्ट करते हैं ले जाकर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का हर एक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया। अब इसको एक साधारण सा उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, मेरा कुछ काम करवाना है मुझे इसमें, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें इनपुट लगेगा और इसका आउटपुट आएगा। ठीक इस टाइप का कोई प्रोग्राम। तब इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं कि कब मेरे को प्रोसेस कब बंद करना है, कब इनपुट का आगे एक्सटेंड करना है, आउटपुट पे नहीं करना है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लिक्विड लेवल कंट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड लेवल कंट्रोल, लिक्विड लेवल कंट्रोल, हमको लिक्विड का लेवल कंट्रोल करना है। यहाँ पे एग्जांपल भी ऐसे समझ सकते हैं हम। मान लो एक टंकी है और ये पाइप है उसका, यहाँ पे वाल्व लगा दिया और यहाँ से इनपुट हो रहा है वाटर का इनलेट है। ये पानी यहाँ से गिर रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी हम इन्हें एक क्या कर रखा है, वाल्व लगा रखा है और यहाँ से भी पानी का हम आउटलेट कर रहे हैं, पानी यहाँ से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो ये मैनुअली कर रहा है। उसको जब ज़रूरत है तब पानी निकाल रहा है और जब ज़रूरत नहीं है तो रुक जा रहा है। तो लेकिन इसको चाहिए कि जब भी ये ओपन करें यहाँ पानी अवेलेबल है, ऐसा नहीं पूरा पानी ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मान लो अभी 50% पानी है और ये जो है कहाँ पर सेट किया, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 20% पे ये वाल्व है। तो 20% से नीचे जाएगा तो पानी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही इसका है तो हमने सेटिंग कर दी कि 25% जैसे ही वाटर लेवल आता है इसका, तो ये ऑटोमेटिक वाल्व खुल जाए। यहाँ से पानी ऑलरेडी इनलेट लगा हुआ है, तो ये खुलेगा, बस अपने आप पानी भरना चालू कर देगा इसमें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें इस प्रोसेस में हम कंट्रोलिंग इस टाइप का हम पीएलसी का यूज करके इसको हम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक हमको बस केवल जब मन तो पानी निकालता रहे, अपने आप भरते रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है, हज़ारों एग्जांपल्स हैं इनके। इंडस्ट्रीज़ में पूरे पीएलसी सिस्टम सारा ऑटोमेशन पे जा रहा है सिस्टम, ऑलरेडी मैक्सिमम चीज़ें हैं। तो इस पे हम देखेंगे आगे
कि एक सिंपल से समझने का होगा कि पीएलसी का हम यूज कहाँ करते हैं। तो इस अब आगे देखते हैं कि पीएलसी की वायरिंग, पीएलसी की वायरिंग। पीएलसी वायरिंग, तो पीएलसी में क्या चीज़ है, जैसे मैंने उसमें लिखा था कि एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और यहाँ प्रोसेस होगा। ये काम कौन करेगा, ये पीएलसी काम करेगी इसकी। तो उसी प्रकार से हम एक देख लेते हैं कैसे बना लेते हैं हार्डवेयर टाइप का, कि ये कोई हमारा पीएलसी है हार्डवेयर। ये जो एक इनपुट है इसका, और ये एसएस, ये एसएस का मतलब है सिंक और सोर्स, दो टाइप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सिंक और सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर सप्लाई ऊपर नीचे कर दिए तो ये जल सकता है आपका पीएलसी। तो इसमें हम एग्जांपल के समझते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसमें ये इनपुट टर्मिनल है, इनपुट के रूप में हम क्या हो सकता है, यहाँ पे इनपुट के रूप में हो सकता है पहला आपका पुश बटन हो सकते हैं, या स्विचेज हो सकते हैं, या सेंसर्स हो सकते हैं, जो सेंसर्स यहाँ पे इनपुट देंगे, या फिर लिमिट स्विच हो सकते हैं। कि मतलब लिमिट स्विच कैसा होता है जानते होंगे आप। लिमिट स्विच ऐसा है कि मान लीजिए एक जैसे देखा होगा फ्रिज में, जनरल जो लोग जानते हैं फ्रिज में देखा होगा आपने कि फ्रिज में क्या होता है कि जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है, लाइट जल जाती है। अब बंद करते हैं तो मतलब तो उसमें एक लिमिट स्विच में तो क्या पुश बटन टाइप का रहता है, जब पुश करता है तो वो जाके उस सर्किट को कट कर देता है। ठीक है, तो ये इनपुट के रूप में ये तीन चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पुश बटन का, कि इनपुट हमारा क्या है, एक पुश बटन वाला है। तो इस टाइप का है इनपुट हमारा। ठीक, अब यहाँ पे सिंक और सोर्स यहाँ समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, जो इसको कनेक्ट हम करते हैं 24 वोल्ट की सप्लाई से, कितने वोल्ट की, 24 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इसको, और इसके इंटरनल जो डायग्राम्स, इंटरनल कैसे कनेक्टिविटी होती है इनकी इंटरनल कनेक्टिविटी होती है डायोड जानते होंगे आप। तो ये डायोड है, एन और पी टर्मिनल, ये पी और एन टर्मिनल। तो अगर यहाँ पे 24 वोल्ट है तो यहाँ पे हमको कुछ देखिए हमको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 24 वोल्ट है तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे तभी करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए मतलब कि एक टर्मिनल 24 वोल्ट है तो जो जहाँ से आउटपुट यहाँ पे या यहाँ से चालू हो ऐसे जाए, तो इसका क्या होगा, सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसका वोल्टेज इससे कम होना चाहिए। तो इसको हम कहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था, 24 वोल्ट या 0 वोल्ट पे हम सेट करते हैं इसको। तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 0 वोल्ट की एक सप्लाई से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा 0 वोल्ट से। तो जब जैसे इस 0 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 24 वोल्ट है और ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एन टर्मिनल इसके पी से जुड़ा हुआ है, एन टर्मिनल जो है इसका 24 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, और जो पी टर्मिनल है 0 से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, देखिए तो करंट फ्लो यहाँ से चालू होगा